थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो बड़े प्रेम से भोजन करेगा। अरे भैया 2 पूड़ी और बढ़ जाए क्या? यदि आप थाल में दबा के चावल दाल रोटी तक दीजिए तो मैं भोजन चल रहा है, जो कोई भोजन नहीं करता भैया। पहले बढ़िया कथा भागवत में भोजन पंगत लगा के हुआ करता था। कहते थे अरे सिस्टम कुछ नहीं आया, 4 से 10 लोगों को मिल जाते, परोसे खिलाओ, भागवत कथा में सात्विक जीवन बनवाओ, लातुल प्याज रहित बनवाओ। ये है भंडारे का नियम। 7 दिन यदि भंडारे में लातुल प्याज जानते हैं, तमोगुणी भोजन हो जाता लातुल प्याज। ठाकुर जी को भागवत हो, कथा हो, इस तरह से ये हुआ। एक काम भगवान द्वारिकाधीश लिए, कहते कि संतों के चरणों के धोने वाली जिम्मेदारी मेरी है। और भगवान ने संतों के चरणों को धोकर अपने दुपट्टे से जाकर के सुंदर पाद प्रक्षालन किया करते थे। इस तरह से भगवान ने कार्य का विभाजन किया। और जब यज्ञ प्रारंभ होने का समय आया, होती सभा में चितपाल भी बैठा हुआ है और चितपाल ने विरोध कर दिया कि जीत के न खानदान का पता, न माता पिता का पता, और आप लोग उनकी पूजा करवा रहे हो। सभी को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा आप लोग शांति रहिए, हमारी भाई भाई का मामला है, ये बौसी का लड़का है। शिषपाल ने 100 गालियों दिया, भगवान ने सचेत किया और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिषपाल की भी सहज मुक्ति दे देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग भगवान के बाल सखा मित्र जो गुरुकुल में भगवान के संग रह करके अवंतिकापुरी, वर्तमान का नाम उज्जैन, यहाँ भगवान के संग में रह करके भगवान द्वारिकाधीश दाऊ भैया सुदामा जी एक संग पढ़े थे। भगवान अपने पठन पाठन के बाद अपने अलग हो गए। सुदामा जी भी अपने गृहस्थाश्रम में आ गए और सुदामा जी अपने गृहस्थाश्रम में जब आते हैं, पर सुदामा जी का मन प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। अपना गोमुखी माला लेकर के खाली बैठे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। समय आने पर सुदामा जी का विवाह हो गया। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला देवी। सुदामा जी के बच्चे भी हो गए, पर श्रीमद् भागवत में सुदामा जी को कहीं दरिद्री नहीं कहा गया। गरीब ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, याचक नहीं बनते हैं। अब ब्राह्मण यदि याचक बन के दरवाजे में भिक्षा मांगता है, वह ब्राह्मण नहीं, उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है। उस जमाने में कथा भागवत इतनी होती नहीं थी। सुदामा जी जाएं, और सुदामा जी के पत्नी के जीवन की बड़ी गरीबी हाल थी। सुदामा जी के पास मकान नहीं था, झोपड़ी भी, ताबूत नहीं थी, बर्तन भी नहीं थे भोजन बनाने के लिए, वस्त्र शरीर में भी नहीं थे। सुदामा जी तब कुछ ये साथ करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं। एक दिन सुदामा जी की ब्राह्मणी पत्नी सुशीला देवी
अपने पति सुदामा जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है कि प्रभु ब्राह्मण देव, मैंने सुना कि आपके बाल सखा गुरुकुल मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी मुंह डला दिए कि हाँ थे, अभी हैं नहीं थे। तो बात वही थे और हैं। तो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कहते और एक कन्हाई, कहते और एक कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी, हो कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी जी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। यमुना जल जायो हो, यमुना जल जायो, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे। हाँ पायल मोरी बाजे। हो यमुना जल जायो, पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे। हाँ पायल मोरी बाजे। चलो तो आए हैं, चलो तो आए, चलो तो आए मोरे हर के नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी जी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा, डर मोहि लागे, डर मोहि लागे, डर मोहि लागे। कान्हा डर मोहि लागे। धन को आऊं तो कन्हाई, धन को
आऊं तो इनको आऊं तो कन्हाई देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरे द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी जी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी जी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी जी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी दूर नगरी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जो प्रभु ने दे दिया उसी तक चलेगा। जितेंद्रिय हैं, मन शांत रहता प्रशांत जितेंद्रिय। और को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को क्या चाहिए? भिक्षा। परायता भिक्षा नहीं कि जैसे आप तो ब्राह्मण भिक्षा लेने दरवाजे पर जाते नहीं है। जैसे जब उपनयन संस्कार होता था तो अपने ब्रह्मचारी जी को 5 घर में ब्राह्मण जाते थे। अब नहीं जाते, आचार्य जी दे देते पर्याप्त। तीसरी बात, सुदामा जी दरिद्र भी नहीं है और भगवान कहीं दरिद्र का संपन्न भी नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित अपने गृहस्थाश्रम में सुदामा जी रहते हुए ठंडी गर्मी बरसात जैसे भी समय है अपने वह व्यतीत कर रहे हैं। पर सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते घर कौन चलाता है? घर चलाते हैं गृहस्थाश्रम के अंदर हमारी मातृ शक्तियां। अब जरा जब विचार करिए सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यदि आज बच्चा भूखों से तड़प रहा हो, बरता ऋतु में छांव ऊपर से न बना हो, भोजन बनाने के लिए पात्र न हो, तो बताइए उस माँ का दिल कैसे व्यतीत होगा? कैसे? और आज ब्राह्मणी ये घर में कई दिन से बच्चे भूखे हैं। भूखे बच्चों का माँ कुछ खाने के लिए दे दो, और माँ टूटे फूटे बर्तन में गर्म करके पानी का छींटा मारती हैं। पर आज बच्चों को भोजन कहाँ से मिले? माँ का हृदय आज टूट गया। कहा प्रभु इतनी गरीबी मत दीजिए कि रहने के लिए झोपड़ी भी ताबूत ना हो, वस्त्रों को बच्चों के लिए वस्त्र ना हो, और भोजन के लिए पात्र और भोजन ना हो।
सुदामा जी के पत्नी सुदामा जी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो लिए माला गोमुखी बैठे रहते हैं। पर आज ब्राह्मणी हिम्मत करके जाती है, पर सुखदेव जी कहते परीक्षित याचक नहीं बनाती है, याचक बना के नहीं भेजती। कहती प्रभु आप जाइए, और मैंने सुना हूं एक बार अपने मित्र के दर्शन करके आई। याचक सब तो है ही नहीं। सुदामा जी तैयार तो हो गए, पर सुदामा जी कहते हैं कि अपने मित्र के यहाँ जाना हो, मंदिर में जाना हो, गुरुद्वारा जाना हो तो कुछ लेके जाना चाहिए। तब ब्राह्मणी क्या करती है, बगल पड़ोस में जाती 4 घर, या चतुर मुष्टि विप्रान पितुक तंडुलाम, 4 गते 4 मुट्ठी चावल लाई, 4 प्रकार और बात एक कपड़े में पॉलीथीन में दे देती हैं, कांक में लगा लेते हैं। विप्र ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए, एक हाथ में गोमुखी माला। हमारे ब्राह्मण सुदामा जी द्वारिकाधीश के लिए चल दिए हैं। सुदामा जी को जाने में 3 महीने लगा है। आज एक नदी पड़ गई, सुदामा जी का शरीर टूट गया। सुदामा जी अब हिम्मत से बाहर हो गए हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कहती आऊं द्वारिका तेरी आस अब निराश लगती। सुदामा जी आज्ञा पर भगवान धन्य है कन्हैया। कन्हैया क्या बन जाते हैं, नाविक। बढ़िया पगड़ी बांध लिए और नाव लेके आ गए। कहे भाई ब्राह्मण देव नाव उतरोगे? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। कहे भाई चलोगे? हाँ चलेंगे। आज जब बीच नाव में पहुंची धार में, उतराई कौन देगा? इधर पोटली मत देखो, पोटली हमारे किसके है? यह हमारे मित्र का है, द्वारिका लल्ला। द्वारिका देव नहीं जानते, लल्ला का है मेरे कन्हौआ। भगवान मन में सोचा कि मेरा मित्र भी वही पुराना है, कोई अंतर नहीं है। भगवान उस पार उतारे, भगवान चले गए। भगवान अपने योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र को ले जाकर के मेरे नगरी में छोड़ो। जब सुदामा जी जगे हैं तो सुदामा जी क्या देखा? बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल। द्वारिकाधीश के महल को ढूंढ रहे हैं, पर जितने पूछते तो किसको पूछते हैं? लल्ला को। और आज द्वारिकाधीश को कोई लल्ला जानता ही नहीं है। दोपहर का समय हो गया, पर सुदामा जी के चेहरे में चमक। यज्ञोपवीत द्वारपालों ने कहा जय कृष्णा, जय कृष्णा। कहा बैठिए ब्राह्मण देव। ठीक दोपहर 12 बजे। अरे भाई मेरे लल्ला का पता बता दो। अरे लल्ला, एक ब्राह्मण बोला द्वारपाल। हाँ हाँ हाँ, आप पहली बार आए हो? हाँ पहली बार। द्वारिकाधीश का महल है। अच्छा ठीक है। एक तख्त बोला। ब्राह्मण कहते कि जाके संदेशा मेरा पहुंचा दो। दोपहर 12 बजे जब भगवान शयन में जा रहे हैं भोजन करने के पश्चात, कहते हैं प्रभु संदेशा क्या है कि आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। और ब्राह्मण का संदेशा लेकर के द्वारपाल
जा रहे हैं भगवान के संदेशा लेके। कोई आया है तुम्हारा यार आया है, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा याद आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है बार पर मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है दार पर तेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है बार पर मेरा। रहेंगे साथ में कुछ दिन, यही दरकार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा याद आया है।
आया है, अरे वो द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे उदार कबारे। सहारा नाथ का भैया छोड़े संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा याद आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा याद आया। द्वारपालों ने उस ब्राह्मण देव के सर्वांग शरीरों का वर्णन किया। जो ब्राह्मण कैसे हैं? दुबले पतले, और जब द्वारपालों ने भगवान के उन समस्त शरीरों का चित्रण किया, एक एक का, शीत पगान जगातन पय, प्रभु जाने क्वाहि बतो के ग्राम। 30 पगान झगा तन पे, जाने को आहि बसो के ग्रामा। 30 पगान झगा तन पे, जाने को आहि बसो कहीं नामा। धोते फटे सिलटे दुपटे, जब पायो पान है नहीं सामा। पायो पान है नहीं श्यामा। द्वारी खड़ो तुझा दुर्बल, एक रहो चकी शोभा सोधाया रामा। द्वारी खड़ो तुझा दुर्बल, एक रहो चकी शोभा सोधाया रामा। पूछत थी दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जयते प्रभु। द्वारपालों जय विजय के मुखारबिंद सुने कि मेरा मित्र आए हैं विप्र ब्राह्मण सुदामा, जिन द्वारिका जीत से मिलने के लिए ब्रह्मा जी के लिए 2 दिन का समय चाहिए, तब गिफ्ट मिलता था। परंतु आज अपने मित्र के लिए भगवान किसी को आदेश नहीं दिए हैं। भगवान स्वयं दौड़ लगा दिए हैं दरवाजे अपने अंदर पुरते। दुपट्टे रास्ते में प्रभु के गिर गए हैं। पीछे पीछे प्रद्युम्न, उद्धव महाराज सभी दौड़ रहे हैं और भगवान एक ही शब्द बोलते हैं, मित्र सुदामा
मित्र सुदामा। भगवान बड़े जोर से देखी सुदामा की दीन दशा। हरि देखी सुदामा की दीन दशा, हरि करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप के धोए। नाम सुदामा का सुनते ही प्रभु आसन हो, नाम सुदामा का सुनते ही तजी आसन ध्याए। द्वारी की ओरा मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे न थोड़ा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीरे न थोड़ा। ऐसी उतावली है जग में, जैसे बाबली वायु का महम झकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जाओ, ध्यावत चाँद की ओर चकोरा। मित्र से मित्र को भेंट चले जाओ, धावत चाँद की ओर